तो ताकि ऐसी की तैसी कर रही हो ना मंत्री धाम तो कर लो कहीं जी को। कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने तो कभी नहीं कहा कि मोदी जी तुम्हारे काका लगते हैं क्या। कैबिनेट मिनिस्टर कह रहा है मारो फोन टेप हो रही है कह रहा कोनी हो रही हो, तो ताकि ऐसी की तैसी कर रही हो ना मंत्री धाम तो कर लो कहीं जी को। द ग्रेट इंदिरा गांधी जी का नाम लेके बोल रहा है, तो उसकी शकल देखो, शकल से फर्जी लग रहा है। इंदिरा गांधी जी कौन, इसने पाकिस्तान के 2 टुकड़े कर दिए, बीजेपी में तो दम ही नहीं है। कर रही है, बजरी में चोरी हो रही है। इनके मंत्री डॉक्टर किरोड़ीलाल ने कहा कि 7 करोड़ की बजरी तो आप बीसलपुर से निकाल रहे हो, और अखबारों में छप रहा है, आज सारे मीडिया में छप रहा है, तो आप 30 करोड़ रुपए की बजरी रोज निकाल रहे हो और खा रहे हो। तो मुख्यमंत्री सचिवालय की मर्जी से तो करप्शन हो रहा है, तो करप्शन से ध्यान हटाने के लिए मंत्री और मुख्यमंत्री सब एक हो गए। अब बिना सोचे समझे जवाब क्या दे रहा है मंत्री, बीच में द ग्रेट इंदिरा गांधी जी का नाम लेके बोल रहा है, तो उसकी शकल देखो, शकल से फर्जी लग रहा है। शर्म नहीं आती? इंदिरा गांधी जी कौन, इसने पाकिस्तान के 2 टुकड़े कर दिए, बीजेपी में तो दम ही नहीं है, बांग्लादेश बना दिया, 24/3 की गोलियां लेके उनका अपमान कर रहे हैं। यदि आप इंदिरा गांधी का अपमान कर रहे हो तो ऐसे मंत्री और ऐसे बीजेपी के नेता अपने घर में माँ, बहन, बेटी और दादी का भी सम्मान नहीं करते, इसलिए द ग्रेट इंदिरा गांधी जी का अपमान कर रहे हैं, हंसी उड़ा रहे हैं। और इतना तो आप एक्सपेंज कर देते, हटा देते वो शब्द, आपने हटाए नहीं, आप टकराव खड़ा करना चाहते हैं। पहली सरकार ऐसी है जो जब बाढ़ खेत को खाएगी, टकराव पैदा करेगी, तो टकराव होगा। कांग्रेस पार्टी जनता की आवाज उठाएगी, भ्रष्टाचार के खिलाफ बोलेगी, और इंदिरा जी का जिन लोगों ने अपमान किया वो माफी नहीं मांगे तो सड़कों पर लड़ेगी। एक कैबिनेट मिनिस्टर कह रहा है मारो फोन टेप हो रही है कह रहा कोनी हो रही हो, तो ताकि ऐसी की तैसी कर रही हो ना मंत्री धाम तो कर लो कहीं जी को। मैं कहना चाहूंगी सत्ता पक्ष जो है जनता से जुड़े हुए मुद्दे और सवालों से भाग रहा है, वो विफल है, जवाब नहीं दे पा रहा है सदन में, उल्टा ऐसी अनर्गल बातें करके पूर्व प्रधानमंत्री हमारी इंदिरा गांधी जी के प्रति ओछे शब्दों का प्रयोग करके वो चाहता है कि सदन ना चले। लेकिन हम कहना चाहेंगे चाहे सड़कों के माध्यम से और सदन में विपक्ष के तौर पर हम जनता के प्रति जवाबदेही रखते हैं और उनसे जनता से जुड़े हुए वादों का जवाब मांगेंगे और उन्हें देना पड़ेगा। हाँ जी, ये मैं जरूर कहना चाहूंगी, जिस तरीके से बार बार सत्ता पक्ष का कैबिनेट मंत्री होकर ये कह रहा है कि मेरा फोन टेप किया जा रहा है, उसके प्रति उनकी जवाबदेही है, सदन में उन्हें जवाब देना चाहिए। उल्टा वो विपक्ष को उकसाने के लिए अनर्गल बातें करना, ओछी भाषा का प्रयोग करना और इनकी विफलताओं का उजागर करना। आप सोचिए कि हमेशा विधानसभा के अंदर जब सत्र चलता है तो विपक्ष को अपनी बात कहने का अधिकार होता है, वो धरना भी देता है, आके बेल में जगाने का काम भी करता है सरकार को। लेकिन ऐसा पहली बार हो रहा है कि किसी शब्द को डिलीट करने में परेशानी हो रही है, विधायकों को सस्पेंशन कर रहे हैं, तो ये बड़ी शर्म की बात है। हमारा आपके माध्यम से निवेदन है अध्यक्ष महोदय से कि सदन चले और राजस्थान की जो समस्या उनका समाधान विधानसभा के अंदर हो। सरकार की मंशा नहीं है सदन चलाने की, जनता के काम करने की मंशा नहीं है, जल्दी खत्म करने की मंशा है, इसीलिए इस तरीके की ये कार्यवाही कर रहे हैं और ये बड़ी शर्मनाक बात है। मैं समझती हूँ कि राजस्थान के अंदर लोकतंत्र की हत्या की जा रही है। लोकतंत्र सिस्टम के अंदर विपक्ष दल का एक महत्वपूर्ण भूमिका रहती है और विपक्ष की आवाज दबा के सत्ता पक्ष अपने आप को तानाशाही की तरह से जीना चाह रहा है। ये इस प्रदेश के अंदर नहीं होगा। और इंदिरा गांधी जी के लिए अशोभनीय टिप्पणी करना, क्या कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने तो कभी नहीं कहा कि मोदी जी तुम्हारे काका लगते हैं क्या। इस तरह की बातें बोल के एक महान नेता का अपमान करना, मैं समझती हूँ सिर्फ मंत्री नहीं मुख्यमंत्री को अपना वक्तव्य देके प्रदेश की जनता से माफी मांगनी चाहिए। निलंबन रद्द करो और इंदिरा गांधी जी के प्रति कहे हुए शब्द अब शब्दों को वापस लें। सवाल ये है कि ये सरकार चला ही नहीं पा रहे बजन लाल जी। पहली बार के विधायक को विधायक दल ने तो चुना नहीं, दिल्ली से पर्ची लेकर आए राजनाथ सिंह जी, वसुंधरा राजे जी के हाथ से खुलवा दी। सवाल है जिनको अनुभव ही नहीं है, जब हर बात के लिए दिल्ली से चलना है। सदन शुरू हो गया,
हमारे विपक्ष के नेता ने कहा हम साथ देंगे, मदद करेंगे, फिर जानबूझ करके जब उनके मंत्री जवाब नहीं दे पा रहे जनता के मुद्दों का, सरकार के मंत्री फेल हो रहे हैं, कांग्रेस के विधायकों के प्रश्न का उत्तर नहीं दे पा रहे हैं, तो दिल्ली के इशारे पर भजन लाल जी ने 9 सीखे मंत्री अविनाश गहलोत के मुंह से भारत रत्न इंदिरा गांधी के प्रति अपशब्दों का उपयोग करवाया। सवाल है, इंदिरा गांधी शख्सियत नहीं थी, वो एक पूरा भारत की आईन है। इंदिरा गांधी ने देश की एकता अखंडता को बचाने के लिए शरीर खुद ने अपन को शहीद करवा दिया, जिन्होंने बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया, जिन्होंने भारत की आणविक शक्ति बनाया, जिन्होंने हरित क्रांति लेकर के आए। आज इंदिरा गांधी जिन्होंने पाकिस्तान के टुकड़े करके बांग्लादेश बनाया। जिस प्रकार से देश की महान नेता भारत रत्न पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा जी के बारे में जो व्यंग्यात्मक टिप्पणी की गई और इस संबंध में आवाज उठाने वालों हमारे 6 जनप्रतिनिधियों को जो चुने हुए हैं, उनकी आवाज को समाप्त करने के लिए उनको सदन की शेष मीटिंगों से निलंबित जो कर दिया गया है, ये अलोकतांत्रिक कदम है। ये चुने हुए प्रतिनिधियों का अपमान, इसको राजस्थान के कांग्रेस जन सहन नहीं करेंगे। बीजेपी ने ये परंपरा बना ली है, लोकसभा में, राज्यसभा में, विधानसभाओं में जो उनका विरोध करता है उनको निलंबित कर दो ताकि उनके बारे में कोई बोल नहीं सके। सदन में बोलने की आजादी है, उन पर कोई मुकदमा नहीं चल सकता, फिर भी जानबूझकर लोकतंत्र पर ही हमला है जिसको हम बर्दाश्त नहीं करेंगे।